जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं और इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 120 गाथाएं परिसंपन्न हुई। अभी 120वीं गाथा में आपने सुना था कि जब शिष्य के मन की, जिज्ञासु के मन की सभी जिज्ञासाएं शांत हो जाती है, सम्यक दर्शन के स्थान रूप 6 पद पर, 6 स्थानक पर अनन्य आस्था और श्रद्धा के बाद जब अनुभूति हो जाती है, सिर्फ ज्ञान श्रवण तक ही नहीं रहता, लेकिन श्रवण करने के बाद वह अनुभव में आ जाता है, महसूस होने लग जाता है। जब अनुभूति होती है और वो अनुभूति जो इस अनादि काल की यात्रा में, भव भ्रमण में कभी नहीं हुई। सिर्फ कल्पना तो करो कि अगर वैसी अनुभूति जिस किसी को भी होती होगी कि मैं आत्मा हूँ, शब्दों से नहीं, अनुभव से, और मैं नित्य हूँ, मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ और मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, अजर, अब अमर और अविनाशी हूँ, तो कैसा रोमांच होता होगा, कैसे रोम रोम से अमृत की धारा बहती होगी। इन 2 पदों को महसूस करने के बाद और उसको अभिव्यक्त करने के बाद शिष्य तीसरे चौथे पद की बात करते हैं कि आत्मा करता है और आत्मा भोगता है। ये बात ज्ञान के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से पूरी तरह से समझ में आ गई, गुरु की वाणी से समझ आई और अपने कर्मों के आवरण हटने के बाद वो चीज अनुभव में आई। तो जो अनुभूति हुई कि आत्मा कर्ता और भोक्ता कैसे है, तो उस बात का जिक्र करते हुए जैसे
कोई एक विद्यार्थी, कोई एक बालक टीचर के सामने अपने लर्न किए हुए लेसन को, याद किए हुए पाठ को सहज सरल भाव से खुश होते हुए जैसे सुना देता है, ठीक इसी प्रकार से जिज्ञासु शिष्य अपनी अनुभूति को शब्दों के माध्यम से अपने सतगुरुदेव के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक अपूर्व आनंद है भीतर में, रोम रोम पुलकित है, रोमांचित है, प्रसन्न है। और उसी प्रसन्नता की धारा में बहते हुए 121वीं गाथा में कहते हैं, कर्ता भोक्ता कर्मणो विभाव वर्ते जाय, वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय। अनेकांत दर्शन है ये। और जिनवाणी ये कहती है कि आत्मा कर्ता भी है और आत्मा अकर्ता भी है, आत्मा भोक्ता भी है और आत्मा अभोक्ता भी है। सामान्य लोगों को ये बात विरोधाभासी लग सकती है कि ऐसा कैसे होता है, कर्ता भी है और अकर्ता भी है, भोक्ता भी है और अभोक्ता भी है, ये कैसे हो सकता है। जब अनुभव के स्तर पर ज्ञान होता है तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से अनुभव में आती है, जो कि शिष्य यहाँ पर कह रहे हैं, कर्ता भोक्ता कर्मणो। जीव ये आत्मा कर्म का कर्ता है और कर्म का भोक्ता भी है, लेकिन कब? विभाव वर्ते जाए, जहाँ पर वो अपने स्वभाव में नहीं है, जहाँ पर भाव में है, विभाव में है, पुद्गल पदार्थों के प्रति आसक्त है, देह इंद्रियों के अंदर ममत्व बुद्धि है, मम बुद्धि है, अहंकार की बुद्धि है, कर्तापने का भाव है, कर्तृत्व का भाव है कि मैं करता हूँ। लेकिन जैसे ही वृत्ति वही निज भाव मां, जैसे ही वृत्ति निज भाव में यानी ज्ञान की धारा में, स्व के भाव में जब वृत्ति बहती है, जब भाव धारा बहती है, थयो अकर्ता त्याय, वहाँ पर वो अकर्ता हो जाता है, करने वाला नहीं होता। अज्ञानी जीव हर काम को अपने साथ जोड़ लेता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ। आप में से कई लोग फैक्ट्रियाँ चलाते होंगे। अब जो भी प्रोडक्शन आप करते हैं, आप सोचो, अगर कोई आपसे बात करता है कि आपका काम क्या है, तो लोग कहते हैं हमारी ये फैक्ट्री है, हम ये माल बनाते हैं। बोल चाल की भाषा तक तो ठीक है, व्यवहार की भाषा में ठीक है, लेकिन क्या आप माल बनाते हो कि माल मशीन बनाती है? कौन बनाता है? लेकिन इंसान के कहने में ये आता है कि मैं बनाता हूँ, मैं करता हूँ। बोल चाल तक रखे तब तक तो ठीक है, लेकिन उन सारी चीज़ों का श्रेय, कर्तापने का भाव अपने सिर पर ले ले तो ज्ञानी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अहंकार होगा। और जहाँ अहंकार है वहाँ मिथ्यात्व है, और जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ अज्ञान है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ भव भ्रमण है।
जैन दर्शन ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, यानी करता है ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकते हैं, जैसे कुंभकार घड़े बनाता है। अब कुंभार घड़े बनाता है, यानी कुंभार के निमित्त से घड़े बनते हैं, लेकिन जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है तो ही घड़ा बनेगा। अगर मिट्टी में योग्यता ना हो घड़ा बनने की, सारी साधन हो, दूसरे सारे निमित्त हो, तो घड़ा बन नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से जिस जिस व्यक्ति का उपादान तैयार हो, उसी को कोई न कोई शुभ निमित्त मिल जाता है और वो शुभ निमित्त उसके लिए काम कर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निमित्त कर्ता हो गया। कर्ता कोई भी नहीं है। हर पुद्गल, हर द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। बहुत गहरी पंक्तियां हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं क्या करता जग का काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं क्या करता जग का काम। दूर करो परकृत परिणाम, ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम। दूर करो परकृत परिणाम, ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आत्मराम। जब अज्ञान के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से, अनादिकाल के संस्कारों के कारण से जब व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है, तो वो भव भ्रमण को, जन्म मरण को बढ़ा लेता है। लेकिन जैसे ही वृत्ति निज भाव में बहती है, स्वभाव में व्यक्ति आता है, तो वो समझता है कि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो करने वाला कुछ हूँ ही नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव करने का नहीं है, मेरा स्वभाव तो जानने का और देखने का है। प्रैक्टिस करिए, प्रयोग करिए आप भी। अगर आप भोजन भी कर रहे हैं तो भोजन करते हुए एक क्षण के लिए ये भाव लाएं कि मैं आत्मा, मैं चेतना, जो जानने और देखने वाला, मैं जान रहा हूँ कि ये शरीर भोजन कर रहा है, मैं देख रहा हूँ आत्मा भोजन नहीं करता, मैं तो सिर्फ और सिर्फ जानने और देखने वाला हूँ। अगर रोजमर्रा के जीवन में जो जो भी घटनाएं घटित हो रही है अपने साथ, उसमें अगर हम प्रतिक्रिया करना छोड़ें, क्योंकि प्रतिक्रिया तभी होती है जब अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानते हैं। जब हम स्वयं को आत्मा न मान करके देह को मैं मान लेते हैं, नाम के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। अगर नाम लेकर के किसी ने कुछ कह दिया, पूरी बात सुनी भी नहीं, सिर्फ अपना नाम सुना और शंका पैदा हो गई मन के अंदर कि मेरे नाम से कोई बात कही जा रही है, तुरंत अंदर में प्रतिक्रिया,
रिएक्शन शुरू हो जाता है। और ये रिएक्शन जो है ये सारा विभाव दशा है, क्योंकि पहला पद मैं आत्मा हूँ और मैं दूसरा पद में नित्य हूँ, अगर पहले इसको मजबूत नहीं करेंगे, ये संस्कार दृढ़ नहीं करेंगे, तो हमेशा ही विभाव दशा में बह कर के उदय कर्म के अधीन होकर के, क्योंकि हर पल शुभ और अशुभ कर्मों का उदय चल रहा है, उस उदय के साथ एकात्म होकर के, तादात्म्य होकर के, एकाकार होकर के उन कर्मों के परिणाम स्वरूप, यानी जो भी उदय में आ रहा है और उस उदय के अनुसार जो भी सुख दुख मिल रहे हैं, जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, जो भी सुख देने वाले या दुख देने वाले संयोग मिल रहे हैं, उसके अंदर जब हम तन्मय हो जाते हैं, जब हम उसके अंदर एकाकार हो जाते हैं और संयोगों को शाश्वत मान लेते हैं, तो हर घटना के साथ, हर बात के साथ हमारे भीतर में रिएक्शन पैदा होता है, प्रतिक्रिया का भाव जन्म लेता है। और जहाँ प्रतिक्रिया का भाव है वहाँ पर कषाय है, वहाँ झगड़े हैं, वहाँ टंटे हैं, वहाँ राग है, वहाँ द्वेष है। अगर ये भाव मजबूत हो कि मैं आत्मा हूँ और मैं अमूर्त हूँ, अरूपी हूँ, वर्णातीत हूँ, देहातीत हूँ, अनंत सुख का घनपिंड हूँ, जब ये बात रोम रोम से अनुभव में आ जाए, तो फिर शरीर को लेकर के कोई कुछ भी कहे, नाम को लेकर के अगर कोई निंदा करे, तो भी कुछ अपने ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम प्रभावित नहीं होंगे। मेरे कहने का अभिप्राय ये कि अगर अकर्ता होना है तो हर स्थिति से अपने आप को अप्रभावित रखने का अभ्यास करें। प्रभावित जितने ज़्यादा होंगे तो स्थिति ये होगी कि खुशी मिलेगी तो खुश हो जाएंगे, दुख मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे। लेकिन ज्ञानी जन अपने अनुभव से ये बात कहते हैं कि जहाँ जहाँ विभाव है, यानी ये सारे राग द्वेष कषाय रूप परिणाम भीतर में चल रहे हैं, तो ऐसे में हम ज्ञाता दृष्टा नहीं बन पाएंगे। जब ज्ञाता दृष्टा बन जाएंगे, वृत्ति निज भाव में बहने लग जाएगी, तो वहीं पर अकर्ता का भाव होगा, कर्तृत्व भाव नहीं होगा। और इसी भाव को तो भागवत गीता के अंदर महायोगी श्री कृष्ण ने कर्म योग कहकर के पुकारा। कर्म करो, कार्य करते रहो, अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाते रहो, लेकिन अपने सिर पर कर्तापने का बोझ मत रखो। कई लोग तो ऐसे भी देखने में आते हैं जो करते कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सिर पर इतना बोझ होता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, और ऐसा सोच सोच करके कुछ ना करते हुए भी वे थकावट महसूस करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खूब काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, लेकिन कर्तापने का भाव उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। वे सिर्फ एक नाटक की तरह, एक मिले हुए रोल की तरह अपना रोल अदा करते हैं कि ये रोल मुझे मिला है, ये किरदार मुझे निभाना है, और बड़े अच्छे तरीके से उसको वो निभाते हैं, निर्भर होकर के, बोझ सिर पर रख कर के नहीं करते। आप अभ्यास करें कि जहाँ जहाँ भी कर्तापने का विभाव का भाव आएगा, वहाँ पर हम कर्ता बन जाएंगे, कर्मों के कर्ता भी बन जाएंगे, भोक्ता भी बन जाएंगे। लेकिन वृत्ति जब निज भाव में बहेगी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव करने का तो है ही नहीं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में
कुछ भी फेरफार नहीं कर सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ये शाश्वत सत्य है, ये अटल सिद्धांत है, ये ज्ञानियों की बात है। जो कुछ भी हो रहा है अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। प्रत्येक पुद्गल परिवर्तित हो रहा है तो वो अपनी योग्यता से हो रहा है। और इंसान अपने सिर पर वो बोझ लेकर के घूमता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अगर मैं ये ना करूं तो काम ही ना हो, अगर मेरी उपस्थिति ना हो तो सारा बंटा ढार हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, मेरी उपस्थिति अनिवार्य होती है। ज्ञानी कहते हैं जरा सोचो तो सही कि राजा रामचंद्र जी जैसे चले गए तो भी ये दुनिया चल रही है। आप और हम ना होंगे तो भी ये दुनिया, ये घर संसार, ये परिवार, ये समाज चलता रहेगा। कर्तापने के भाव को छोड़ो, कर्मयोग को अपनाओ। भागवत गीता का कर्मयोग और परमात्मा महावीर की दृष्टि में वृत्ति वह निज भाव मां, वृत्ति जैसे ही निज भाव में आती है कि वहीं पर हम करने के बावजूद भी अकर्ता हो जाते हैं। और मजा तो तभी है कि सब कुछ करने के बावजूद भी कर्तापना का भाव कि मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, ये ना हो। मेरे निमित्त से कुछ भी हो सकता है, मैं निमित्त मात्र हूं। अगर सामने वाले का उपादान श्रेष्ठ है, तैयार है, तो उसे आप एक अच्छे निमित्त के रूप में सद शिक्षा दे सकते हैं, सत मार्ग दिखा सकते हैं। अगर सामने वाले का उपादान ही तैयार ना हो, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय ये, कर्ता भोक्ता कर्मणो विभाव वर्ते त्याय, वृत्ति वही निज भाव मां, थयो अकर्ता त्याय। कर्ता बनने में जन्म मरण है, दुख है, बहुत लंबा भवभ्रमण है। और अकर्ता बनने में यानी कर्म योग अपनाने में भवभ्रमण का अंत है। निर्भर है इंसान, बोझ से रहित है। तो कोशिश करें कि अकर्ता हम कब बनेंगे, जब वृत्ति निज भाव में यानी स्वभाव में, अपने ही भीतर में जब हम इसको मोड़ लेंगे तो हम अकर्ता बनेंगे। जिंदगी को नाटक समझ करके जो आपको रोल मिला है बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से प्ले करें, लेकिन मैं करता हूँ इस बात को बिल्कुल भूल जाएं और ये सोचें कि ये मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बस जानना और देखना ही मेरा गुण धर्म है और बस उसी के अंदर रहने का ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करें। अपने आप को हर परिस्थिति से, हर संयोगों से, हर प्रकार की सिचुएशन से अप्रभावित रखने की कोशिश करें। जितने जितने आप अप्रभावित रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, उतने उतने आनंद को प्राप्त करेंगे। आप सबके भीतर का आनंद निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता रहे। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।